मॉर्निंग संजीव जी। आपने कल एशियन पेंट्स भी दिया था और एशियन पेंट्स पे इनफैक्ट आज एक बुलिश व्यू भी आया यूबीएस का। एक तो ये कॉल आपने बहुत टाइमली दी, अदरवाइज और कौन से आपके बड़े ट्रेड्स हैं आज के? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, आपको, अजय और नहीं जी, मैंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले दिया था एशियन पेंट, जब कोई पूछ नहीं रहा था 3130 प्रियंका जी। और मैंने उस समय कहा था कि ये आउट परफॉर्मर होएगा। ये जो एक तो वीकनेस इन क्रूड और साथ में मैनेजमेंट इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, साथ में दिस इज द बेस्ट सीजन जो इनके लिए आउटपुट ऑफ कंजम्पशन राइजेस। और 53% शेयर इन द डिस्क्रिशनरी मार्केट। ये शेयर मेरे हिसाब से ब्लू चिप टू ओन इन दिस स्टॉक, और कोई दो राय नहीं, 3800 का टारगेट भी इसमें आराम से आ सकता है। साथ में प्रियंका जी, आपको जितने बैंक्स दिए थे, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, बंधन बैंक, पीएनबी, फेडरल बैंक, सब आउट परफॉर्मर है। आज अगेन मैं एशियन पेंट पे रीइटरेट करता हूं, क्रूड एट $72 मीन एशियन पेंट शुड बी अ बिग बेनिफिशियरी। और जो ये कंपटीशन का थ्रेट था फ्रॉम ग्रासिम एंड जिंदल, आई थिंक इट इज ओवरडन। हमने देखा है इवन Patanjali has existed, despite Patanjali, लीवर एंड कोलगेट हैव एक्सिस्टेड एंड डन बेटर देन दैट। तो इंडिया बहुत मास कंजम्पशन है, 2-3 प्लेयर के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय एशियन पेंट्स, टारगेट ऑफ 3450, स्टॉप लॉस ऑफ 3140। दूसरा मेरा पिक है आईजीएल। आईजीएल ने बहुत कंसोलिडेशन और वीकनेस देखी आफ्टर द टॉक ऑफ सीएनजी बीइंग डन अवे विद, लेकिन वो सब में 5 साल लगेंगे। आईजीएल की मैनेजमेंट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और वो कह रहे हैं जो न्यू रजिस्ट्रेशंस हैं, जो पुरानी रजिस्ट्रेशंस हैं और उसमें 15 साल का लाइसेंस है, वो अभी भी उनकी कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है आईजीएल इज अ परफेक्ट प्ले। 440 का टारगेट मुझे नियर टर्म में, 475 भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, 390 का स्टॉप लॉस रखिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट डीएलएफ। देखिए, मेरे को लगता है आज आईटी और रियलिटी में जरूर बाइंग आएगी। दीज आर वेरी विजिबल प्लेस और यहाँ पे मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस है। 650 में लीजिए, 635 का स्टॉप लॉस, 685 का टारगेट। ये 3 मेरे पिक्स हैं आज के लिए। ठीक है बसीन साहब, अभी आपने डीएलएफ के साथ साथ रियल एस्टेट के एक और नोटिस करवाया सेक्टर, वो था आईटी। आपको ऐसा लग रहा है कि आईटी के अंदर बाइंग आएगी? सर उसके रीजन गिनवा सकते हैं कि क्यों आएगी और उसमें से शेयर कौन सा चलेगा? कल आपने शायद देखा हो तो 3.5% वापस एप्पल वाज अप और एप्पल इज अगेन हिटिंग न्यू हाइज। 7 stocks in the Nasdaq have led to 58% rally in the IT basket or the Nasdaq outperformance. दूसरी बात, despite markets being at record high, rupee is over there only. In fact, रोज 2 पैसा वीक होता है। और थर्डली, आईटी में जिस तरह से हमारे ट्रांसेंडिंग हुई है आर कंपनीज, दे हैव बीन कैश जनरेटर्स। मुझे लगता है आईटी इज नाउ गोइंग टू पार्टिसिपेट। और मुझे दोनों एलएनटी के शेयर्स, एलटीआईएम और एलटीटीएस, ये दोनों बहुत रीजनेबल है अलॉन्ग विद परसिस्टेंट। मिड कैप आईटी पे पैसा डालिए। एलटीटीएस इज माय टॉप पिक, एलटीआईएम एंड परसिस्टेंट। ये तीनों शेयर यहां से 20% भी बढ़ जाए कोई बड़ी बात नहीं। बसीन साहब, एक हिस्सा है बाजार का जो बहुत जबरदस्त चल रहा है 2 दिन से। मैं बात कर रहा हूं अदानी ग्रुप स्टॉक्स की। 2 दिन में 20% मूव तो ठीक है, लेकिन एक एक स्टॉक में 2-2 हज़ार करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब वो हिडनबर्ग रिपोर्ट आई थी के अगेंस्ट और स्टॉक गिरे थे, वहाँ से राजीव जैन जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने बड़ा पैसा कमा लिया, लेकिन मैनेजर ने भी डेट काट करने की, कैपेक्स को थोड़ा स्लो डाउन करने की, नॉन कोर एसेट्स को बेच देने की इच्छाएं जाहिर की और रिबाउंड आया। आपको इनमें से कोई स्टॉक पे कोई व्यू है आपका? क्योंकि बाजार में काम बहुत हो रहा है, इंटरेस्ट बहुत है स्टॉक्स के ऊपर। सर, ये एक थोड़ी सी कहावत दूंगा थोड़ा ऐड करने को। एक्चुअली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में मैं 3-4 कॉन्फ्रेंसेस था, आपके यहाँ भी था, और मैंने अपना नेक आउट कहा, जब गीदड़ भक्ति बेचेंगे तो शेयरों को खरीदना चाहिए। और वो ये राजीव जैन शेयर निकला। तो शेयर का आज शेयर के यहाँ पैसा ऐसा आ रहा है कि हिसाब नहीं। तो शेयर मार्केट को आपको शेयर भी बनना पड़ता है। जब खराब न्यूज, किसी कॉन्सेंट्रेटेड रूमर मॉन्गरिंग या उसकी वजह से आई, यू हैव टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। Adani Port and Ambuja both are in our portfolios from that February fiasco. They are more than doubled and we think they will triple. Adani में अभी शुरुआत है अजय जी। ये कोई बिजनेसेस ओवरनाइट नहीं होते। ये 20-20 साल की मेहनत और विजन के साथ है। You cannot have these businesses run only on good luck. They have to run on debt.
एंड दे हैव बीन सर्विस्ड वेल, और अब तो उनका रियलाइजेशंस आर कमिंग टू द फ्रंट। तो कब आपने देखा 20-20, 18% लार्ज कैप इंडेक्स स्टॉक्स में, विच इज टेलिंग यू कि इसमें कितना अंडरवेट और शॉर्टिंग हुई थी, वो कवरिंग हुई है, और अभी तो शुरुआत है। अडानी पोर्ट और अंबुजा एज ए डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियोज में है, और हमें 50% अपसाइड तक भी बेचने का कोई प्लान नहीं है। Adani's will lead 2024 much higher. Market cap can go up by another 20%. शानदार जिगरा वाली बात आपने कह दी कि कई बार बाजार अपॉर्चुनिटी देता है आपको शेर की तरह जिगरा दिखाना चाहिए अपना होमवर्क करके, तो ही बड़ा पैसा बनता है, वरना फिर तो खैर छोटा छोटा क्विक सिंगल्स और डबल्स तो चलते ही रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम साहब कुछ कह रहे हैं आप? मेरी तरफ अभी भी बनना पड़ेगा, जो थोड़े खट्टा रह गए। क्यों प्रियंका जी? असी तो जिथे दाव लगता उथे मौका चुकांगे। बिल्कुल, चक दे फट्टे नब दे किल्ली। बिल्कुल संजीव जी। पंजाब वापस आ जाते हैं लॉन्ग टर्म से, अब शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म वापस आ जाते हैं। मैं बात करना चाहूँगा IEX के बारे में बात की डिम्पी ने। ये जो जेफरीज का पावर कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई हैं। आप और हम अगर लास्ट 1-1.5 साल 2 साल से, क्योंकि हम और आप प्रशांत जैन तो है नहीं कि 4 साल 5 साल से पावर स्टॉक्स लेके बैठे हुए हैं, हम लोग तो चलते हुए माल को देखते हैं ज़्यादा, तो इधर 1.5 साल के अंदर ज़्यादा तेज़ी आई, हरकत आई। लेकिन अगर आपने इससे पैसा कमा लिया है, अच्छा पैसा कमाया है पावर सेक्टर में, चाहे वो पावर लेंडर्स हों, पावर जेनकोज हों, जो भी है, तो आप इसको जल्दबाजी में बेचें ना। क्योंकि जेफरीज ने कल एक बड़ा भयंकर पावर समिट किया, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां बुलाई, एक्सपर्ट्स बुलाई, और वहां से निकल के ये आया है कि 2030 तक भारत का जो पावर सेक्टर है उसमें भीषण ग्रोथ जारी रहेगी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि 18 से 24 महीने तो डिमांड सप्लाई मिसमैच भी हो सकता है, डिमांड ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल साइकिल, कैपेक्स साइकिल शुरू हो रहा है, और इसलिए आप जल्दबाजी ना करें अपने पावर स्टॉक्स बेचने में। तो वापस आ जाते हैं और हम बात करेंगे पावर फाइनेंसियर्स की, पावर ट्रांसमिशन कंपनी की, पावर ग्रिड। ये स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा जतिन गेडिया के साथ। जतिन, पावर ग्रिड अगेन लार्ज कैप है, FIS का पसंदीदा बन सकता है, जो धीरे धीरे लौट रहे हैं। 13 महीने में 3 महीने में देखिए इसमें कुछ कॉर्पोरेट एक्शन है डायरेक्टर साहब। हाँ, ये बेटर रहेगा। 222 का भाव है, लेकिन अगेन थोड़ा सा चला भी हुआ है। इस भाव से आप लेंगे या किस भाव पे अगर मिले तो नई पोजीशन बनानी चाहिए? देखिए, अगर जो पावर ग्रिड की बात करूँ तो मेरे को लगता है कि 3 वीक का एक कंसोलिडेशन को कल के ट्रेडिंग सेशन में एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। तो मेरे को लगता है डेफिनेटली एक 3 वीक का कंसोलिडेशन जब भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो उसमें कम से कम अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन तो मोमेंटम जारी ज़रूर रहता है। तो मेरे को लगता है कि जो ब्रेक आया है उसमें अभी भी स्टीम बाकी है। मेरे को लगता है कि 235 से लेके 240 तक का ये अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। तो किसी भी ट्रेडर को या तो इन्वेस्टर को बाय करना है फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, तो मेरे को लगता है कि करंट लेवल्स पे भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 235 टू 240, और इसमें हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 217 रुपए का। तो 217 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें डेफिनेटली बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, डन। ये इसी जेफरीज के नोट से दूसरा जो शेयर डिस्कस हुआ वो पावर ग्रिड था। पहला IEX था जो सोनी ने बताया, और अब आपको जतिन ने दूसरे स्टॉक के बारे में आइडिया दे दिया।